यूएन में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ जंग को हमने जन आंदोलन बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के श्रीनगर पहुंचते ही एलओसी हुई गर्म, 3 भारतीयों की मौत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में हुई सफल, भारत को मिलेगा बड़ा फायदा। 20 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा कंज्यूमर एक्ट, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारतीय सेना के अधिकारी का खुलासा, आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा। सुशांत सुसाइड केस पर कंगना बोली, आरोप साबित नहीं हुआ तो लौटा दूंगी पद्मश्री। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र यूएन के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कोरोना के दौर में 150 देशों को मदद दी, सार्क कोविड फंड बनाया। हमने सरकार की कोशिशों को जनता के साथ जोड़ा और कोरोना के खिलाफ जंग को जनता का अभियान बना दिया। उन्होंने कहा कि इस साल हमने यूनाइटेड नेशंस की 75वीं वर्षगांठ मनाई। भारत 50 फाउंडर मेंबर्स में से है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने थे। आज यूएन 193 देशों को साथ लाया है। इसके साथ ही यूएन से उम्मीदें भी बढ़ी है, कई चुनौतियां भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच शुक्रवार को दिन में लद्दाख का दौरा किया। सीमा पर तैनात सैनिकों और आईटीबीपी जवानों से मिलने के बाद वह शाम को श्रीनगर पहुंच गए। वह शनिवार को पाकिस्तान की सीमा एलओसी पर जाकर सेना की तैनाती और परिचालन की समीक्षा करने के साथ ही अग्रिम चौकियों का भी दौरा करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री के श्रीनगर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग तेज कर दी है, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हुई है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। ब्राजील में किए गए ह्यूमन ट्रायल के बेहतरीन नतीजे आए हैं। ट्रायल में शामिल किए गए वेंटिलेटर्स में वैक्सीन से वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन के पूरी तरह सफल होने को लेकर आश्वस्त है। साथ ही उन्हें भरोसा है कि सितंबर 2020 तक यह वैक्सीन लोगों को उपलब्ध कर दी जाएगी। इस वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका कंपनी करेगी। इस वैक्सीन बनने से भारत को भी फायदा है, क्योंकि भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस परियोजना में शामिल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज कर सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों के साजिश रचने के बारे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली है। थल सेना के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वार्षिक यात्रा को निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है एवं संसाधन लगाए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार की मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के एक स्वयंभू कमांडर सहित 3 आतंकवादियों को मारा जाना एक मुंह तोड़ जवाब है। यह 21 जुलाई को यात्रा शुरू होने से महज 4 दिन पहले हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कंगना रनौत ने बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। अब इन्हीं आरोपों को लेकर कंगना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार उन्होंने दावा किया है कि अगर वे अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाई तो सरकार द्वारा दी गई सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पद्मश्री लौटा देंगी। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश से हालात बदतर बने हुए हैं। असम में शुक्रवार को बाढ़ और बारिश से अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार 27 जिलों में 39 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में इस साल अब तक बाढ़ से 76 और भूस्खलन से 26 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चिरांग जिले में 100 गांव पूरी तरह से घिरे हुए हैं।
पहले तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग काम नहीं कर सकता है। दूसरा बात हो गया कि हम लोग का बांध पानी में घर डूब चुका है और हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सक रहा है। और आपका सारा हम लोग का सामान डूब चुका है। हम लोग का खाने पीने का कोई सामान अभी तक है नहीं। बैठा हुआ घर में कहाँ से खाएगा? सरकार कुछ देता ही नहीं है। अभी वो साल में आया था, कुछ सामान भी मिला था, दाल चावल बिस्कुट सब। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। बहुत दिक्कत हो गया हम लोग का चलने के लिए। पीने वाला पानी मेन सामान नहीं है यहाँ पर। नहाना छोड़िए ना, पीने वाला पानी नहीं है, कहाँ से पिएगा? रेलवे ने चीनी कंपनी को दिया 471 करोड़ का सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट को किया रद्द। चीन को मोदी सरकार लगातार दे रही आर्थिक झटके। 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग का ठेका कैंसिल हुआ। 24 घंटे में आतंक पर दूसरा अटैक। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान छिड़ा हुआ है। सुरक्षा बल लगातार आतंक को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शनिवार सुबह शोपिया जिले के अमसीपोरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। बीते 24 घंटे में कश्मीर घाटी के अंदर यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले हुई मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। 12वीं पास सभी स्टूडेंट्स दे सकेंगे आईआईटी परीक्षा, नियमों में दी गई ढील। इससे पहले आईआईटी प्रवेश के लिए जेईई एडवांस पास करने के अलावा कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 अंकों का होना जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।